तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के बारे में कुछ जाना था कि उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रैक्शन टू कन्वर्ज टू परसेंट और परसेंट टू फ्रैक्शन और परसेंट टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंट के कन्वर्जन हम लोगों ने सीखे थे। अच्छा, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि इन हम परसेंट अगर हमारे पास सामने आ जाए तो हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है। अब जैसे इसमें दिया है 25% ऑफ 200। तो सबसे पहली चीज़ हमने बताई थी, परसेंट दिखे और डबल ज़ीरो दिखे तो आपको इसको हटा देना है एक दूसरे से। ठीक है। परसेंट का मतलब ही होता है अपॉन 100। तो ये डबल ज़ीरो जो है वो परसेंट के साथ कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 टू ज़ा 50। ये आंसर हो जाएगा। इतना ही करना है हमें, परसेंट अपॉन 100 नहीं करना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर लिखा हो तो क्या करना है। देखो क्या लिखा होता है, परसेंट ऑफ एनीथिंग। तो जो परसेंट अगर 30% यहाँ लिखा है और यहाँ 180 लिखा है, ये सब एक दूसरे का होता है, सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। 30 मल्टीप्लाई है परसेंट से, मतलब परसेंट क्या होता है? 1/100। 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू क्या होती है? 1/100। ठीक है। ऑफ है, मल्टीप्लाई में है 180 के साथ, तो एक जीरो ये काटा तो एक जीरो ये कटेगा, 100 चला जाएगा। अब बचेगा कितना? 18 और 3, जैसे 18 3 ज़ा 54 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। 37.5। अब हमने कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज देखी थी। करने को हम यहाँ पे भी परसेंट से डबल जीरो काट सकते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने इसलिए भी रखा है क्वेश्चन यहाँ पर, ताकि हम ये बता सकें कि कभी कदार जैसे अब यहाँ 300 ना होता, कुछ और वैल्यू होती, तो हम इसको कैसे हैंडल करते। तो ये 37.5 है। ये क्या दिखा रहा है? ये 12.5 का 3 टाइम्स है। ठीक है। 12.5 का 3 टाइम्स है और 12.5 होता है 1/8। 12.5% 1/8 होता है, तो ये 3/8 लिखा है। ठीक। तो या तो ये करिए कि 3/8 इंटू 300 कर दीजिए, लेकिन अब यहाँ पर जैसे ये 300 है तो ये तो आपका डायरेक्ट परसेंट जो है डबल जीरो से कट जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा। इसका 3 टाइम्स क्या होगा? इसका 3 टाइम्स होगा 15 5 कैरी 137 होता है, 3 ज़ा 111, 111 और ये 112। ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डेसिमल देखिए, एक डेसिमल है, एक डेसिमल लगा देंगे। कुछ कभी कदार जल्दीबाजी में ऐसी गलती हो जाती है, बट ठीक है, इस ये हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अब ये जैसे फ्रैक्शन, अब जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तब कैलकुलेट करेंगे अगर 300 ना होता तो। लेकिन अब वही बात हो गई। अब जैसे 480 है, यहाँ पर डबल जीरो वाला कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो हमें 83.33% को चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, तभी हम इसको इजीली कर सकते हैं। अच्छा, 8.33 हम जानते हैं ना, 8.33 होती है वैल्यू, 8.33% होता है, 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक। तो ये क्या है? 10 टाइम्स है 8.33 का। अब ये 8.33 का 10 टाइम्स है और 8.3 की वैल्यू होती है 1/12, तो 10/12 हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है। और ये परसेंट खत्म, ये फ्रैक्शन में आ गया, परसेंट वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई। ऑफ का इंटू 480, 12 से जाएगा ये 4 टाइम्स, जीरो, 400 आंसर आएगा इसका। ये कैलकुलेट होके 400 आएगा। ठीक। अच्छा, अब इधर देखते हैं। अब ये क्या है भला? है भाई, 100 से ज़्यादा परसेंट के लोग तो ये भी कहते हैं कि 100 से बड़ी वैल्यू है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको ब्रेक कर दीजिए ना। इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? 100, 50 और 15 में। कुछ लोग होंगे 100 और 65 में भी कर देंगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इजी वे में कराना है क्वेश्चन, जल्दी करना है और एक्यूरेसी भी रहे और जल्दी भी हो जाए, तो आप सीधे इसको 100 + 50 + 15 में कर देंगे तो इस ज़्यादा बेटर तरीका हो जाएगा। ठीक है। तो ये 100 + 50 + 15% में ब्रेक हो गया। ठीक। ऑफ 330। अच्छा, 330 का 100% होता है 330। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। 330 का 50% मतलब 1/2। इसका 1/2 अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा? 165। ठीक है। ये एक चीज़ और ध्यान देने वाली थी कि यहाँ पर 165 जो है 330 का हाफ है। ठीक। तो ये हो गया। बाकी अब ये बताइए 15% क्या होगा? 15% होगा 10 + 5। 100% 330, 10% होता है 33। 5%, 50% 165, तो 5% 16.5। ये हो गया 15%, ये हो गया 100% और ये हो गया 50%। इन सबको ऐड कर दीजिए, 0.5 आएगा आखिरी में। 0.538
5 3 8 6 14, 4 हाथ से लगा एक, 4 10 13 14, 4 हाथ से लगा एक, 3 2 1 5। आंसर आ जाएगा इसका ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए। इस टाइप के क्वेश्चन आते तो नहीं है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में कभी जरा ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इतने परसेंट ऑफ एनी वैल्यू दे देता है, तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे वो हम देख लिए। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करिएगा, और ऐसे हर क्वेश्चन में करिएगा। जो भी क्वेश्चन आता है उसको पॉज करके देखिएगा, उसको सॉल्व करके उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में कहा है कि अरविंद विद्यार्थी जी 30% स्पेंड करते हैं अपनी एजुकेशन पे, मनी का। ठीक, और उनके पास टोटल 15,000 है। तो टोटल का मैंने बताया था, होल जो होता है वो 100% होता है। तो 100% की वैल्यू दे रखी है 15,000 रुपये। ठीक है, और खर्चा उन्होंने कितना किया है? खर्चा उन्होंने किया है 30%। तो हमें 100 की जगह 30% की वैल्यू पता करनी है। तो 30% की वैल्यू हो जाएगी, ये जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150 इंटू 30 दैट इज 4,500 रुपीज़, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसके धीरे धीरे हम इसके लेवल पे अप होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं एक स्कूल में 1250। ठीक है, अभी मैंने फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी टोटल दिया होता है वो 100% की वैल्यू होती है, और कह रहा है 40% जो है वो गर्ल्स हैं, और नंबर ऑफ बॉयज़ पूछ लिया है। तो जब 40% गर्ल्स हैं तो रिमेनिंग जो 60% होंगे वो बॉयज़ होंगे। ठीक, बॉयज़ होंगे, और ये 60% हमें किसका निकालना है? टोटल का निकालना है। टोटल क्या है? 1250 का। 60% ऑफ 1250, मैंने क्या बताया था? जीरो से जीरो काट लो, परसेंट हटा दो, 6 से 125 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 72, और 750 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या हो जाएंगे? 750। ये एक सिटी का क्वेश्चन है, पॉपुलेशन का, और इसमें ग्रोथ दे रखी है 7.14% पर एनम। ठीक, हर एक साल में 7.14% की पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। ठीक, 700 पॉपुलेशन है जैसे करंट ईयर में, और नेक्स्ट ईयर का पूछा है। अच्छा, 7.14% की वैल्यू क्या होती है? हमने लास्ट क्लास में देखी थी 7.14%, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वैल्यूज थी, जिसमें 1/14 की हमने देखी थी 7.14%। अच्छा, इसी की जगह अगर 1/7 होती तो वो क्या होता है? 14.28% होती है। ठीक, तो 7.14% ऑफ 700 देखेंगे, इंक्रीज हो रही है, इतनी इंक्रीज हो रही है, तो मतलब अभी हाल में 14 थी, ये बढ़ के कितनी हो गई? 15। ठीक, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, या तो आप इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, 14 5 से 70, 0, 15 5 से 75, ये आपका आंसर हो जाएगा 750, आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। इस क्वेश्चन में दिया है कि 44% जो है वो स्टूडेंट इनरोल हुए हैं एज अ फीमेल, मतलब 44% की वैल्यू फीमेल की वैल्यू क्या है? 44%। ठीक, और क्या टोटल हमने बताया था, टोटल जो होता है 100% होता है, तो मेल कितना हो जाएगा? मेल हो जाएगा 56%। ठीक, अच्छा एक चीज और, जो मेल हैं वो उनकी संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है? 42, और पूछा है टोटल कितना होगा। तो 56 की वैल्यू दे रखी है 42, क्या 7 से नहीं जा रहा है? 7 8 जा 56, 7 6 जा 42, इससे जा तो ये और भी रहा था, फिर खैर कोई नहीं। 4 जा 2, 3 जा 4 का 3 बार 100 का 25 गुना कर दो, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा? 75 इसकी वैल्यू हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट 75 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है हमें जल्दी से जल्दी। अब यहाँ पर जैसे मैंने 7 से काटा, आप 14 से तुरंत काट सकते थे, 14 4 जा जाता, 14 3 जा, आपका और उतना टाइम बच जाता। ठीक, हमें कैलकुलेशन जल्दी करनी है क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में दिया है कि आज से 1 साल पहले एक घोड़ा 80,000 का बिका, मतलब 80,000 का था। ठीक है, और कह रहा है कि आज जो है 25% लेस हो गया है। तो 25% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू क्या देखी थी? 1:4। ठीक है, तो 4 था 1 साल पहले, अब वो एक कम हो गया, तो मतलब 3 हो गया। ठीक है,
ये 1 ईयर अगो की प्राइस वैल्यू है और ये आज की करंट प्राइस वैल्यू। तो 4 की वैल्यू अगर हम देखें 80,000 थी, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो हो रहा है ये 20,000 टाइम्स हो रहा है, तो 20,000 टाइम्स होगा, जो कि 60,000 आज की वैल्यू हो जाएगी हॉर्स की। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करना है परसेंट के। आपको कब परसेंट की वैल्यू एज इट इज़ यूज़ करनी है, कब उसको फ्रैक्शन में यूज़ करना है, कब आप उसको डेसिमल में आप उसको यूज़ करेंगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप परसेंट के क्वेश्चंस को जल्दी समझ के जल्दी से उस पर अप्लाई कर सकते हैं वैल्यूज़। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई और अच्छी लगी, तो आज असल में मैं थोड़े से कम ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट उस दिन कराया था उसी पे बेस्ड थोड़े बहुत क्वेश्चन थे। अब मैं नए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लाऊंगा परसेंट के, उसके बाद उनके क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको और ऐसे वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।